Hi friends, welcome back to Medical Study with Swam. In this video, we will discuss about the clinical anatomy of scalp. देखिए, इसका पहले जितना वीडियो हम अपलोड किए हैं स्काल्प का, मतलब लेयर ऑफ स्काल्प, देन arterial supply and the venous drainage, then lymphatic system and lymphatic drainage and the nerve supplies to the scalp. ऐसे करके स्काल्प का ऊपर में हम 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं. आप लोग जाके हेड एंड नेक जो प्लेलिस्ट है हमारा, वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं. तो अभी ये स्काल्प का 4th वीडियो जो है, तो इसमें हम क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्काल्प का डिस्कशन करेंगे. क्लिनिकली एनाटॉमी में हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, मतलब क्यों, कौन से रीजन का वजह से क्या क्या हो रहा है. ठीक है, स्काल्प का रीजन में. ठीक है, चलिए. व्हाई वुंड ऑफ द स्काल्प ब्लीड प्रोफ्यूजली, मतलब ज़्यादा क्यों ब्लीड होता है स्काल्प में. देखिए, वुंड ऑफ द स्काल्प ब्लीड प्रोफ्यूजली बिकॉज द वेसल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिट्रैक्ट बाय द फाइब्रस फैसिया. वो क्या बोलते हैं, जैसे हमारा कोई ब्लड वेसल हो गया, जैसे हमारा सपोज, एक मिनट, देखिए, सपोज ये कोई ब्लड वेसल हुआ. ठीक है, ये जो कोई ब्लड वेसल, ये क्या होता है, नॉर्मली जब कोई इंजरी हो जाता है, कोई कट हो जाता है, तो एट दैट टाइम हमारा ब्लड वेसल कंट्रैक्ट करके उसको रिट्रैक्ट करके, मतलब ब्लड को क्लट करके कंट्रैक्शन हो जाता है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रिवेंट करता है हमारा फाइब्रस फैसिया जो होता है, ये क्या करता है, इसको होने नहीं देता है. मतलब फाइब्रस फैसिया सपोज मान लीजिए ऐसे ये उसका साइड में है, उसको खींच के रखता है. तो वही बात लिखा है, प्रोफ्यूजली ब्लीड करता है स्काल्प, क्योंकि ये प्रिवेंट होता है, मतलब उसको होने नहीं देता है, क्योंकि रिट्रैक्टिंग बाय द फाइब्रस फैसिया का ड्यू टू द फाइब्रस फैसिया, ये मतलब वो उसको खींच के रखता है. ठीक है, ब्लड वेसल को ये नहीं करने देता है, मतलब कंट्रैक्ट स्क्वीज होने नहीं देता है. ब्लीडिंग कैन बी अरेस्टेड बाय अप्लाइंग प्रेशर एट द साइट ऑफ इंजुरी. जब भी कोई ब्लीडिंग होता है तो हम ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप करेंगे, बाय अप्लाइंग प्रेशर देके हम उसको, जो जहां पर साइड ऑफ द इंजुरी में हम उसको प्रेशर देके दबा के रखे, टाइटली कॉटन बैंडेज देके उसको हम ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. क्यों ब्लीडिंग होता है, क्योंकि ये पॉइंट आपको लिखना है, ब्लड वेसल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रिट्रैक्टिंग बाय द फाइब्रस फैसिया. ठीक है, देन ये हो गया. देन वी विल गो फॉर व्हाई द लेयर ऑफ लूज एरियोला टिश्यू इज नोन एज द डेंजरस एरिया ऑफ द स्काल्प. स्काल्प का जो हमारा लूज एरियोला टिश्यू को क्यों डेंजरस एरिया ऑफ द स्काल्प बोलते हैं, क्योंकि वही जो लेयर है, जो हमारा स्काल्प का जो लेयर है, वो कौन सी लेयर था हमारा, एक मिनट, ये देखिए, ये जो है ना, लूज एरियोला टिश्यू, ये है लूज एरियोला टिश्यू जो ये है, ये हमारा कितना लेयर, 4th लेयर था. ये फर्स्ट स्किन था, उसके बाद ये था, और 3rd में अपोनेरोसिस था,
एंड फोर्थ में लूज एरियलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो था, तो वो डेंजरस एरिया क्यों बोलते हैं स्काल्प का? द लेयर ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू इज नोन एज डेंजरियस because the emissary vein which is course here may transmit the infection from the scalp to the cranial venous sinus. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हमारा जो हम क्या पढ़े थे, ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू ये क्या करता है, ये पास कराता है, मतलब ये एमिसरी वेन इसको दे के पास करता है, जो ये इंट्राक्रैनियल में साइनस होता है, ड्यूरल वेनस साइनस होता है, तो इसके साथ में इंट्राक्रैनियल को एक्स्ट्राक्रैनियल का साथ में वो कनेक्ट करता है थ्रू द दिस एमिसरी वेन का थ्रू। तो आज ये कैरी करता है एमिसरी वेन को में ट्रांसमिट इन्फेक्शन, तो एमिसरी वेन का थ्रू में तो एक्स्ट्राक्रैनियल से हमारा इंट्राक्रैनियल तक इन्फेक्शन चला आएगा, इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाएगा। तो इसीलिए ये लेयर को हम डेंजरियस लेयर बोलते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन करा सकता है ड्यू टू, क्योंकि ये कैरी करता है एमिसरी वेन। ठीक है, ये हो गया। देन व्हाई द स्काल्प इज कॉमन साइट फॉर द सीबासियस सिस्ट? स्काल्प में क्यों सीबासियस सिस्ट होता है? देखिए, बिकॉज द अबंडेंस ऑफ सीबासियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारा इन द स्काल्प इन कॉमन साइड फॉर द सीबासियस सिस्ट। देखिए, हमारा ये जो स्किन लेयर जो है, हेयर हमारा हेयर फॉलिकल था और सीबासियस ग्लैंड भी यहाँ था। ठीक है, तो ड्यू टू दैट ये सीबासियस सिस्ट भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सीबासियस ग्लैंड कंटेन करता है, इसलिए वहीं पर सिस्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। आपको इतना पॉइंट लिखना है, लेकिन एग्जैक्टली पॉइंट लिखना है एग्जाम में। ठीक है, वुंड और एक क्वेश्चन है, वुंड ऑफ द स्काल्प गैप व्हेन द एपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस इज डिवाइडेड ट्रांसवर्सली। व्हाई? क्यों एपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस अगर ट्रांसवर्सली गैप मतलब ऐसे डिवाइड हो जाता है, ट्रांसवर्सली क्यों जब डिवाइड होता है क्यों गैप हो जाता है? क्योंकि बिकॉज द कंट्रक्शन ऑफ फ्रंटालिस एंड ऑसिपिटालिस मसल। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारा ये जो है ये एपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस था। एक मिनट, एक डायग्राम भी आपको दिखाने के लिए हम भूल गए थे। देखिए, ये है जो सीबासियस सिस्ट है, जो सीबासियस ग्लैंड का वजह से ऐसे सिस्ट होता है। ये हमारा बैक साइड है हेड का। देखिए, ये सब सिस्ट होता है। ठीक है, ये जो सीबासियस सिस्ट। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। देन हम देखते हैं ये जो है ये क्यों गैप हो जाता है? अगर ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है एपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस, तो क्योंकि कंट्रक्शन हो जाता है फ्रंटालिस एंड ऑसिपिटालिस मसल। तो कैसे बनता है? देखिए, यहाँ देखिए, ये है हमारा एपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस, ये है ऑसिपिटल मसल, ये है फ्रंटालिस मसल, ये फ्रंटालिस बेली है, फ्रंटालिस मसल। तो दोनों मसल ऐसे ही रहता है, मतलब दोनों तरफ से ऐसे खींच के रखते हैं। तो जब भी कहीं यहाँ पर कट हो जाएगा, सपोज मान लीजिए ऐसे ही ट्रांसवर्सली कट होता है, तो ये मसल इस तरफ खींचता है, ये मसल भी इस तरफ खींचता है, ये मसल इस तरफ खींचता है, ये मसल भी इस तरफ खींचता है। मतलब ये मसल इस तरफ खींचता है, ये मसल इस तरफ खींचता है, क्योंकि दोनों साइड में मसल है, मसल तो कंट्रैक्ट करता है। तो ये करने से यहाँ पर हमारा ऐसे गैप बन जाता है। ठीक है, ट्रांसवर्सली। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। देन लास्ट वन, व्हाई द
ब्लैक आई ड्यू टू द इंजुरी टू द स्काल्प। स्काल्प में कोई इंजुरी होता है तो हमारा आंख में ब्लैक आई क्यों ऐसे हो जाता है, क्यों होता है? ठीक है, ये ब्लैक आई क्यों होता है? देखिए क्यों होता है, इसका एक रीजन होता है बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉज द जनरलाइज स्वेलिंग ऑफ द स्काल्प। पहले स्वेलिंग क्यों होगा? फ्लूइड एकमुलेशन होगा, तो फ्लूइड एकमुलेशन और ब्लड ब्लड भी एक फ्लूइड है ना, वो एकमुलेट हो जाएगा तो स्वेलिंग तो पहले हो जाएगा। ये क्या हमारा फोर्थ लेयर जो है लूज एरियोलर टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है। देखिए हमारा क्या, ये स्किन है, देन सुपरफिशियल लेयर होता है, देन ये है एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस, ये जो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इसका नीचे में क्या है, इसका नीचे में हमारा होता है क्या, देखिए यहाँ होता है एक स्पेस होता है। देखिए बिकॉज द फ्रंटालिस मसल हैज नो बोनी अटैचमेंट, क्या है देखिए फोर्थ लेयर ऑफ स्काल्प एक्सटेंड एंटीरियरली इनटू द आईलिड। वो बोलता है कि ये जो फोर्थ लेयर है आप एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस का नीचे में क्या है हमारा लूज एरियोलर टिश्यू होता है और उसको हम सब अपोन्यूरोटिक टिश्यू बोलते हैं। मतलब इसका नीचे में है ये जो फोर्थ लेयर को हम ऐसे बोलते हैं, वो जो स्पेस बोलते हैं सब अपोन्यूरोटिक टिश्यू बोलते हैं उसको। तो वही जो फोर्थ लेयर ऑफ द स्काल्प एक्सटेंड एंटीरियरली इनटू द आईलिड। ये लेयर जो है देखिए, ये लेयर क्या, देखिए ये जो लेयर है देखिए ये पूरा एक्सटेंड किया है, आईलिड तक एक्सटेंड किया कि नहीं, ये देखिए एरो जो दिया हुआ है। क्यों एक्सटेंड किया है, क्योंकि हमारा जो फ्रंटालिस मसल का कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है। फ्रंटालिस ये जो मसल है फ्रंटालिस मसल, इसका कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है। जैसे हमारा ऑसिपिटल मसल का बोनी अटैचमेंट है, ये सुपीरियर नक्कल लाइन में अटैच होता है, लेकिन यहाँ पर अटैच नहीं है। ठीक है, ये आईलिड का अपर आईलिड तक पूरा ऐसे आ जाता है, तो इसीलिए एक स्पेस क्रिएट हो जाता है अप टू आईलिड तक आ जाता है। तो because of frontalis muscle has no bony attachment, so any collection of blood or fluid can pass from the subaponeurotic space, ये जो है सब अपोन्यूरोटिक स्पेस इधर हो गया वहां से, और लेयर ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू से स्काल्प ऑफ द स्काल्प इनटू द आईलिड तक आ जाता है, इनटू द आईलिड तक आ जाता है एंड इनटू द सब कंजक्टिवल एरिया, मतलब आंख का एरिया तक वो आ जाता है, रिजल्टिंग द ब्लैक आई। तो इसलिए ब्लैक आई फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा कैसे ब्लैक आई फॉर्मेशन हुआ एंड कैसे वंस अगेन हम थोड़ा देख लेते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्काल्प में हम क्या क्या देखे हैं। वुंड ऑफ स्काल्प ब्लीड प्रोफ्यूजली, ब्लीड करता है क्योंकि वो रिट्रैक्शन करता है, प्रिवेंट फ्रॉम द रिट्रैक्टिंग बाय द फाइब्रस फैसिया का वजह से। एंड लेयर ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू नोन आज क्यों डेंजरियस, क्योंकि एमिसरी वेन वो कैरी करता है जो इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा इंट्राक्रैनियल से एक्स्ट्राक्रैनियल से लेकर इंट्राक्रैनियल तक इन्फेक्शन करा देगा। तो सीबासियस सिस्ट क्यों फॉर्मेशन होगा, क्योंकि सीबासियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारा। एंड एपिक्रैनियल रीजन में अगर डिवाइड हो जाता है ट्रांसफरली, कोई ये हो जाता है डिवीजन, डिवाइड हो जाता है तो गैप क्यों फॉर्मेशन होता है, क्योंकि दोनों मसल फ्रंटालिस ऑसिपिटल मसल का कंट्रक्शन हो जाता है। एंड ब्लैक आई भी क्यों फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि मेनली लिखेगा फोर्थ लेयर में जो मेनली लिखेगा फ्रंटालिस मसल का नो बोनी अटैचमेंट, इसीलिए हमारा जो फोर्थ लेयर पूरा अप टू आईलिड तक वो एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा
क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्काल्प। वीडियो कैसा लगा आप जरूर लाइक एंड कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगता है आपको, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। जैसे हमारा चैनल थोड़ा आगे बढ़ेगा हम भी ऐसे नया नया वीडियो अपलोड करेंगे। एंड आपका फ्रेंड लोग का साथ में जरूर शेयर कीजिए वीडियो को, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। जब भी हम वीडियो डालेंगे आपका पास पहले नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।